नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में आपके सामने रखने वाला हूं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां, महत्वपूर्ण जानकारी इस तरीके से कि आज आप देखते होंगे अपने घर परिवार में, इस समय शादियों का सीजन है। आप जाते होंगे कहीं मामा के बेटे की शादी में, कहीं बुआ की बेटी की शादी में, कहीं चाचा ताऊ, क्या किस प्रकार का परिवारों का ताना बाना रहा करता था। लेकिन आने वाले समय में ये जो रिश्ते हैं, चाचा बुआ ताऊ मामा फूफा, ये सारे रिश्ते आप ढूंढते रह जाएंगे। इस बात पर आप गौर कीजिएगा, ये सारे रिश्ते आप ढूंढते रह जाएंगे। क्यों ढूंढते रह जाएंगे? क्योंकि आज परिवारों का जो ताना बाना है, सिंगल चाइल्ड फैमिली जिस तरीके से हो रही है, उस बात पर चिंता व्यक्त की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने। उनका अभी हाल ही में एक बयान आया है और वो बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत का बयान ये आया है कि अब हिंदू समाज को ये विचार करना चाहिए कि एक परिवार में कम से कम 3 बच्चे अवश्य होने चाहिए। यदि नहीं होंगे, यदि कम होंगे तो क्या होने वाला है। तो उनका सीधा सा इस संदर्भ में कहना है कि यदि जन्म दर, किसी भी समाज की जन्म दर की हम बात करें, वो यदि 2.1 से नीचे आती है, 2.1 से यदि कम होती है, तो धीरे धीरे वो समाज छिन्न भिन्न होने लगता है। वो समाज एक प्रकार से सामाजिक ताना बाना, उसका पारिवारिक ताना बाना वो टूटने लगता है। बहुत से रिश्ते वो समाप्त हो जाते हैं। सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने अपने तरीके से ये बात कही है, लेकिन मैं इस बात को आपके समक्ष बहुत सरलता से रख देना चाहता हूं। आप देखिए कि हमारे से जो पहले वाली पीढ़ी थी, उसमें सामान्य रूप से 5-6 भाई बहन सामान्य रूप से हुआ ही करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे 2 चाइल्ड पॉलिसी आई और उस पर हिंदू समाज ने अपने आप आगे बढ़ते हुए और एक एक परिवार में 2 बच्चों का कंसेप्ट जो आया। लेकिन अब जाके स्थिति ये हो गई कि बहुत से परिवारों में केवल सिंगल चाइल्ड पॉलिसी वाला सिस्टम अपने आप स्वीकार कर लिया गया है। अब आप एक बार कल्पना करते जाइए कि 2 व्यक्ति हैं और वे परिवार बनाते हैं, उनके एक बच्चा रहता है परिवार में। उस एक बच्चे को का जब विवाह होगा, उसके भी यदि एक बच्चा होगा, तो ये जब क्रम यदि 3 पीढ़ियों तक लगातार चल गया, तो उसके बाद क्या कोई समझ पाएगा कि बुआ कौन होती है? क्योंकि बच्चा परिवार में एक था, उसके कोई बहन नहीं थी और ये 3 पीढ़ियों तक लगातार चल रहा है। या फिर केवल कोई परिवार में बच्ची रहती है, उसके कोई भाई नहीं है, तो मामा कौन होता है, मौसा कौन होता है? क्या इन रिश्तों के बारे में कुछ कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे? आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन अंकल। एक समय था, उस समय कोई एक चाचा हुआ करते थे, एक समय था, उस समय कोई मौसी हुआ करती थी। ये जो सामाजिक ताना बाना जिस तरीके से इन बातों से छिन्न भिन्न होने वाला है, इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की गई है। मुझे याद आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे सुदर्शन जी, एक बार उन्होंने भी इस संदर्भ में बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हर एक परिवार में कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। और वो विषय जनसंख्या के असंतुलन को लेकर कहा गया था, वो विषय अलग तरीके से चला गया था। जनसंख्या के असंतुलन को लेकर उस समय जो चिंताएं जाहिर की गई थी, निश्चित रूप से आज हम सब वो चीज़ें भी देख रहे हैं। एक विचार आपके सामने और रखना चाहता हूं इसी चीज को लेकर कि भारत कब तक है। इस संदर्भ में लोग कहते हैं कि भारत अपने मूल स्वरूप का भारत तभी तक है जब तक कि यहाँ सनातन को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। अन्यथा तो पाकिस्तान भी किसी समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। बांग्लादेश जो है आज का, वो भी किसी समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। अफगानिस्तान तक भारत हुआ करता था। लेकिन आज अफगानिस्तान का क्या कल्चर हो गया है, अफगानिस्तान में महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता है, अफगानिस्तान में किस तरह की आज़ादी है, किस तरह का रहन सहन है, किस तरह की परंपराएं हैं, और आज के यदि 300-400 वर्ष पहले की बात करें तो उस समय किस प्रकार की वहाँ स्थितियाँ थी। तो ये सारा परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन हुआ जनसंख्या के असंतुलन की वजह से। जहाँ जहाँ सनातन को मानने वाले लोग घटे हैं, वहाँ वहाँ वो हिस्सा देश से कटा है। इस बात को लेकर बहुत बार विवाद की स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। आप कश्मीर की स्थिति को उठाकर देख सकते हैं, जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद चरमपंथ जिस तरीके से बढ़ा, उसके पीछे क्या कारण था। देश में ऐसे कितने हिस्से हैं जहां आज भी इस तरह की समस्याएं होती हैं। इस पर एक बार गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। तो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने एक विषय तो छेड़ दिया है कि
कि इस समाज की जन्मदर 2.1 से नीचे आती है तो बहुत सारे खतरे आते हैं, सचेत होना पड़ेगा। लेकिन केवल और केवल बाजारवाद की तरफ देखने वाला युवा वो क्या सोचता है, परिवार को लेकर क्या स्थितियां बनती है। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी और उसके नुकसान चीन देख चुका है। एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप वन चाइल्ड पॉलिसी पर जाते हैं तो पूरा देश बुजुर्गों का देश होने लगता है, बूढ़ों का देश होने लगता है। आज भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन 60 वर्ष बाद में क्या स्थिति होने वाली है, इस पर विचार करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से सुदर्शन जी से लेके भागवत जी तक, 4 बच्चों से लेकर 3 बच्चों तक की जो बात आ गई है, जनसंख्या वृद्धि अपने आप में एक बड़ा विषय है। हवा, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम विषय उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन आपकी परंपराएं, आपका कल्चर और साथ ही साथ आपके विचार का अस्तित्व, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस विषय पर, जनसंख्या असंतुलन के विषय पर, जनसंख्या वृद्धि पर, और संघ की तरफ से जो एक परिवार में न्यूनतम 3 बच्चे हों, ये जो विषय है, ये जो विचार है, इस पर अच्छी खासी बहस हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के भी विचार इस विषय पर खुलकर आएं। आप अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं, और जो भी आपका विचार हो, पक्ष में विपक्ष में, सबका स्वागत है। बेबाकी से अपने विचार रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।